हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम टॉप 18 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 18 क्वेश्चंस है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्त्र की कार्यक्षमता से तात्पर्य है। वस्त्र की कार्यक्षमता से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन से, वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण से। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि से, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो आपका जो इसमें पहला ऑप्शन है वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र की कार्यक्षमता से क्या तात्पर्य है? तो वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन से वस्त्र की कार्यक्षमता का तात्पर्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज समाज में कह रहा है आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण में सफलता मिलती है। दूसरा ऑप्शन है समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति सुंदर, आकर्षक एवं स्मार्ट दिखता है या दिखना चाहता है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र से व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है और व्यक्ति स्मार्ट भी दिखता है और आकर्षक भी दिखता है। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें दिया है चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मी के मौसम के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी के मौसम के लिए गहरे रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है, या हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है, या रेशमी वस्त्र अच्छा रहता है, या कृत्रिम वस्त्र अच्छा रहता है। तो इसमें से जो आपका दूसरा ऑप्शन है हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्मी के मौसम के लिए हल्के रंग के कपड़े और सूती कपड़े बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ऑप्शन दिया है बालकों पर, प्रौढ़ एवं वृद्धों पर, वृद्ध व्यक्तियों पर। तीसरा ऑप्शन है युवक एवं युवतियों पर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। तो इसमें से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मजबूत रेशा है। सर्वाधिक मजबूत रेशा है, तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक मजबूत रेशा क्या है? रेयान है। सर्वाधिक मजबूत रेशा रेयान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में कह रहा है क्वेश्चन प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे क्योंकि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी। वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी। ठीक है, सारे ऑप्शन को और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को समझें और ऑप्शन पढ़ें, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शरीर सुंदर एवं आकर्षक दिखता था। तीसरा ऑप्शन है शर्म एवं लज्जावश वस्त्र पहनते थे। चौथा ऑप्शन है सामाजिक प्रतिष्ठा मिलते थे। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल में लोगों ने वस्त्र पहनना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उनको मौसम की भीषण मार से क्या होती थी? उनकी सुरक्षा होती थी, इसलिए उन्होंने रक्षा की दृष्टि से वस्त्र को पहनना
प्रारंभ कर दिया। यानी कि अपने शरीर को धूल से बचाने के लिए उन्होंने वस्त्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। जादुई रेशा कहा जाता है, जादुई रेशा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जूट के रेशे को, दूसरा ऑप्शन है रेशमी रेशों को, तीसरा ऑप्शन है ऊनी रेशे को, और चौथा ऑप्शन है कृत्रिम रेशों को। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है, अर्थात वस्त्रों की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि वस्त्र की, ठीक है, लघुत्तम इकाई है या मूल इकाई है, क्या है। तो ऑप्शन दिया है धागा, दूसरा ऑप्शन है ऐंठन युक्त धागा, तीसरा ऑप्शन है रेशा, चौथा ऑप्शन है ऐंठन रहित धागा। तो इसमें से आपका जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्त्रों की लघुत्तम इकाई को रेशा कहते हैं, ठीक है, या वस्त्रों की मूल इकाई को रेशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, वस्त्रों का उपयोग किस में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गृह सज्जा में, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है पहचान बनाने में, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। तो इसमें से आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र खरीदने चाहिए, वस्त्र कैसे खरीदने चाहिए। तो कार्य एवं क्षमता के अनुकूल, मौसम के अनुकूल, प्रयोजन के अनुकूल, और उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर दिया होता उपयुक्त सभी, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, लेकिन इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ को चुनना है। ठीक है, तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र को मौसम के अनुकूल खरीदना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपास का पौधा होता है, कपास का पौधा कितना ऊंचा होता है। तो ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, फिर से एक बार इसको कर लेते हैं। तो कह रहा है कपास का पौधा होता है 2 से 3 फुट तक ऊंचा, 3 से 4 फुट तक ऊंचा, 4 से 5 फुट तक ऊंचा, 5 से 6 फुट तक ऊंचा। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 से 4 फुट तक ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र उत्पाद हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है। वस्त्र उत्पाद हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है रेशों में खिंचाव तनाव को सहने की क्षमता, रेशों की अत्यधिक लंबाई होना, रेशों की शीघ्रता से अपनी खोई हुई पूर्व आकृति को प्राप्त करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है रेशों में खिंचाव तनाव को सहने की क्षमता, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वस्त्रों में पर्याप्त मजबूती का क्या तात्पर्य है, तो रेशों में खिंचाव तनाव सहने की क्षमता को ही रेशों की पर्याप्त मजबूती कही जाती है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 16वीं में, दूसरा ऑप्शन है 17वीं में, तीसरा ऑप्शन है 19वीं में, और चौथा ऑप्शन है 20वीं में। तो इसमें से आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्था का अर्थ है, इलास्टिसिटी का क्या अर्थ होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रेशों द्वारा अपने पूर्व आयतन को प्राप्त करना, मतलब पहले के वॉल्यूम को प्राप्त करना, और तीसरा ऑप्शन है रेशों का आपस में सटने का गुण। ठीक है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना ही इलास्टिसिटी कहलाता है या प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक आर्द्रता और शोषक का गुण होता है।
ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं, सबसे अधिक आर्द्रता और शोषक का गुण किस में होता है? तो पहला ऑप्शन है रेयान में, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन में, तीसरा ऑप्शन है कपास में, चौथा ऑप्शन है पॉलिएस्टर में। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपास में सबसे अधिक आर्द्रता शोषक का गुण पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटे रेशों को कहा जाता है। छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्टेपल कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है फिलामेंट कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो छोटे रेशे को स्टेपल फाइबर कहते हैं। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और लंबे रेशे को फिलामेंट फाइबर कहते हैं। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं वो सब स्टेपल की श्रेणी में आते हैं, सिर्फ रेशम को छोड़कर। और जितने भी कृत्रिम रेशे हैं वो फिलामेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपका रेशम इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेशम इकलौता आपका रेशा है जो वानस्पतिक जगत में फिलामेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बाकी सब स्टेपल की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तनाव सामर्थ्य कहलाती है, यानी कि तनाव को सहने की क्षमता यही कहलाती है। ठीक है, अगर देख लेते हैं ऑप्शन में, तनाव क्वेश्चन कह रहा है तनाव सामर्थ्य कहलाती है, तो ऑप्शन है रेशों के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, धागों द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बंधन क्षमता का अर्थ है, बंधन क्षमता का क्या अर्थ होता है? तो देख लेते हैं इसमें, रेशों के आपस में सटने का गुण। ठीक है, रेशों के आपस में सटने का गुण पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है रेशों के शीघ्र से पूर्व आकृति ग्रहण करने का गुण। ठीक है, रेशों के शीघ्रता से अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करने का गुण। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बंधन क्षमता का अर्थ होता है रेशों के आपस में सटने का गुण। जो रेशों में आपस में चिपकने का गुण पाया जाता है ये मुख्य रूप से कपास में पाया जाता है। ठीक है, तो रेशों के आपस में सटने का गुण क्या कहलाता है? तो बंधन क्षमता कहलाता है। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।